ययाति महाराज को शुक्राचार्य की कन्या देवयानी ब्याई। मैंने ऐसे मुझे कुएं में ढकेल दिया, मैंने उसके कपड़े पहन लिए। तब शुक्राचार्य को गुस्सा आया कि मेरी बेटी को उसने कुएं में ढकेल दिया। तब शर्मिष्ठा के पिता से कहा कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को कुएं में ढकेल कर आई है। तब उसके पिता ने कहा कि तू भी ययाति महाराज के यहाँ दासी बन करके रहेगी और पूरी जिंदगी देवयानी की सेवा करेगी। तूने ये अपराध किया, एक ब्राह्मण की पुत्री को तू कुएं में ढकेल के आ गई। तेरे अपराध की सजा यही है कि तू ययाति महाराज के यहाँ दासी के रूप में रहेगी। शर्मिष्ठा इतनी सुंदर थी देवयानी से कि ययाति महाराज ने आगे चल करके शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा से महाराज यदु हुए और यदु इतने बड़े दानी पुरुष थे, इतने बड़े प्रतापी राजा थे कि यदु महाराज के नाम से ही उस वंश का नाम यदुवंश हो गया। देवयानी के ऋतुवर्ण हुए। तब शुक्राचार्य को पता चला कि मेरी बेटी के पुत्र को तो सिंहासन पे बिठाया नहीं, राजा बनाया नहीं, और उस दासी के पुत्र यदु को सिंहासन पे बिठा दिया ययाति महाराज ने। तब शुक्राचार्य गुरुजी वहां पर गए और कहा, ययाति महाराज आपने ये गलत किया है। यदि कायदा से देखा जाए तो मेरी पुत्री का जो बालक है वो राजा बनना चाहिए, क्योंकि शर्मिष्ठा तो दासी बन करके आई थी, उसके बालक का अधिकार नहीं है सिंहासन पर बैठने का। तब ययाति महाराज बोले कि हमारे घर परिवार में दखलंदाजी देने का तुम्हारा कोई काम नहीं है, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। किसी राजा बनाना है, किसी राजा नहीं बनाना, ये हम निश्चय करेंगे। तब शुक्राचार्य को गुस्सा आ गया और ययाति महाराज से बोले कि देख ययाति, यदु महाराज तो अब सिंहासन पे बैठ गए और ये इतने बड़े दानी हैं, महापुरुष हैं कि इनसे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, परंतु यदि यदुवंश में यदु महाराज के अलावा आगे कोई भी यदि सिंहासन पर बैठता है तो मैं श्राप देता हूं कि वो बैठते ही भस्म हो जाएगा। और इसी यदुवंश में राजन परीक्षित कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया और ये आगे चल करके 56 करोड़ का यदुवंश हो गया और ये पूरी पृथ्वी यदुवंशियों से पूरित हो गई। और इन्हीं कृष्ण भगवान ने तुम्हारे 5 बाबाओं की महाभारत में रक्षा करी।